हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। नवरात्र की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, एसएससी जीडी, यूपी टेट, एयरफोर्स वाई ग्रुप, यूपीएससी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये उपयोगी लेक्चर है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पर्यावरण नहीं, ये पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन जो पर्यावरण दिवस होता है वो वर्ल्ड हैबिटेट डे वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अक्टूबर के पहले सोमवार को ये मनाया जाता है। 1985 से स्टार्ट हुआ। और इसकी थीम क्या है? थीम देखिए, कार्बन मुक्त विश्व। ठीक है, ये शहरी एक्टिविटी को बढ़ावा देगा। और विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस। इसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हो ही जाता है, आखिरकार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आप लोगों से कापी पर नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। ठीक है। अब विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो छात्र दिवस। और एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे है इसी दिन। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? देखिए, 5 अक्टूबर 2021 को पीएम ने आज़ादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन एवं सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। और जो ये सम्मेलन एक्सपो है ये 3 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, 3 दिन तक चलेगा ये। और जो इसकी थीम वो क्या है? न्यू अर्बन इंडिया। अगला प्रश्न क्या है कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये गुजरात में। अगला प्रश्न है एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ। अगला प्रश्न है कि अमृत महोत्सव का संबंध किस यात्रा से है? तो ये दांडी यात्रा से है अमृत महोत्सव का संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगा? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित होगा मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है भारत की पहली मेट्रो जिसमें सैनिटाइजेशन के लिए पराबैंगनी रेडो का उपयोग किया। तो भारत की पहली मेट्रो कहाँ पर है? वो लखनऊ में है, जिसने सैनिटाइजेशन के लिए पराबैंगनी रेडो का उपयोग किया। अगला प्रश्न क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ स्थापित है? तो ये लखनऊ में स्थापित है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखिए, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, तो ये कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो कॉमनवेल्थ गेम है 2020, इसका आयोजन बर्मिंघम में किया गया। ठीक है, जो कि ब्रिटेन के अंदर स्थित है बर्मिंघम। और 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा। और फीफा वर्ल्ड कप जो है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। विंटर ओलंपिक का 2022 का आयोजन, विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये चाइना के बीजिंग में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड नैब इलैस को लॉन्च किया है? तो वो एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है नौ ई कैश। ठीक है, भारतीय नौसेना के सम्मान में। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो 1806 में हुई थी। और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। देखिए, जो इम्पीरियल बैंक होता है, इम्पीरियल बैंक का गठन कब हुआ? तो ये सन 1921 में इसका गठन हुआ। कोलकाता प्लस बॉम्बे प्लस मद्रास तीनों बैंकों को आपस में मिलाकर इम्पीरियल बैंक का गठन हुआ। और 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, और फिर से एसबीआई बन गई। ठीक है, मतलब जब इसका फिर से एक बार राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये क्या बन गया? इम्पीरियल बैंक एसबीआई।
पूछा जाएगा इंपीरियल बैंक का गठन किन बैंकों से मिलाकर हुआ, तो कोलकाता बैंक, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, ये आप तीनों नाम याद कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। चेयरमैन इसके कौन है, तो दिनेश खारा जिसके चेयरमैन है। टैगलाइन ऑफ एसबीआई, एसबीआई का टैगलाइन क्या है, तो इसका है द बैंकर टू एवरी इंडियन। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में सिडबी बैंक का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो इंडियन वेट लिफ्टिंग में IWF मतलब इंडियन वेट लिफ्टिंग, ये 4 वर्ष के लिए बने हैं। कौन किसे चुना गया, तो सहदेव यादव को चुना गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। थॉमस बॉब इसकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न क्या है, कबड्डी किंग के नाम पर कौन जाने जाते हैं, कौन जाने जाते थे, अब उनका निधन हो गया है, तो वो कौन थे, जनार्दन गालूत कबड्डी किंग के नाम पर जाने जाते थे। ये भी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने किशोर छात्राओं के लिए संबंध स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ने किशोर छात्राओं के लिए स्वच्छ कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पर बनने वाला सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पर बनने वाला अवार्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड दिया गया है। भारत का नवीनतम हाईकोर्ट क्या है, तो वह है अमरावती। ठीक है, 25वां हाईकोर्ट है ये। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा राज्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसकी क्लासिकल डांस क्या है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की क्लासिकल डांस है, या फिर थाल नृत्य। चर्चा में रही हेलीबोर्न एवं सर्वे तकनीक का संबंध किससे है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने इसका उपयोग किया है। और ठीक है, और जोधपुर के अंदर शुष्क प्रदेशों के लिए ये है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा से उपयोग में लाया गया है। ठीक है, जल प्रबंधन। और गजेंद्र सिंह खिसावत ये मंत्री हैं जल शक्ति मंत्रालय के। अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। देखिए CAZARI कजारी की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल एंड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन कब आरंभ हुआ, तो 2019 में आरंभ हुआ। देखिए अगला प्रश्न है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे दिया गया, तो श्याम सुंदर जियानी को। हाल ही में उपराष्ट्रपति में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। देखिए जो ये नदी है ब्रह्मपुत्रा पर महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन तो ये असम राज्य में किया गया है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो इसे सांगपो कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप असम में स्थित है, तो माजुली। पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप स्थित है, तो ये माजुली है। अगला प्रश्न क्या है कि अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो दिलोंग के नाम से जाना जाता है, असम में सियोंग के नाम से, और माजुली या फिर पीकॉक। ठीक है, सॉइल इसमें क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित द्वीप पर एलुवियल सॉइल है, बहुत फर्टाइल है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कोमेंग, लोहित, सुबनसिनी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। पूछी जाती है प्रश्न में कि ब्रह्मपुत्र में इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो यह कोमेंग, लोहित, सुबनसिनी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। देखिए भूपेंद्र हजारी पुल किस नदी पर स्थित है, तो ये लोहित नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है, तो नेशनल वाटरवेज नंबर 2 स्थित है। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। हाल ही में भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये देहिंग पटकई में है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। कहाँ पर है, तो असम में है। उसका नाम क्या है उस नेशनल पार्क का,
तो वो दिहिंग पटकई असम के अंदर। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क देखिए उत्तराखंड में है, और पिंडारी ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में है, और लिपुलेख दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। देखिए ये पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार, तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया। भारतीय सम्मान 2019 में किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सूर्यबाला को, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा, ठीक है, सूर्यबाला को, डॉक्टर सूर्यबाला। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के द्वारा 60 रन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कस्टिरा मिस्र में। अगला प्रश्न देखिए, ये ग्लोबल बायो इंडिया का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया का उद्घाटन किया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।